तो इसको आप आराम से पढ़िए और इसमें आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इतना मतलब क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड है और बहुत ज़्यादा ईज़ी इसका सॉल्यूशन है। इसमें बोला है रुपए 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। फिर बोला है क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले तो हम पहले वर्ष के लिए क्या निकाल लेते हैं? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का सबसे पहले तो मैं आपको सूत्र बता दूं। साधारण ब्याज बच्चों होता है मूलधन, इसमें सिर्फ इसी फॉर्मूले का रोल है और कुछ नहीं है। मूलधन, मूलधन इसको भी जरा अच्छे से बना दो क्योंकि फिर कई बच्चे कहेंगे सर आपने सिर्फ ऐसे टाइम पास कर रखा है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे हो जाता है आपका क्या? 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब यहाँ पे हमें बताना है टोटल, देखो कितने वर्षों का बोला है? 30। और बोला है कि 30वें वर्ष में कितनी ब्याज बनेगी टोटल। साधारण ब्याज बच्चों क्या होता है? मान लो एक साल में अगर आपकी 100 रुपए ब्याज है तो दूसरे साल में भी आपकी कितनी बनेगी? 100 रुपए ब्याज बनेगी। ऐसा नहीं है मतलब पहले साल में 100 है तो 2 साल में वो ब्याज कितनी हो जाएगी? 200। ऐसे 3 साल में वो कितनी हो जाएगी? 300। इस तरह से मतलब जितनी पहले साल बढ़ रही है उतनी ही ब्याज वो हर साल बढ़ती रहेगी, उतनी उतनी। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं पहले वर्ष के लिए ब्याज। पहले वर्ष के लिए ब्याज, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज। आप इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, मूलधन आपका कितना दे रखा है? 1000। दर आपको दे रखी है 8%। समय आप अब एक साल के लिए निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बट्टे में 100। 20 से 20 कट, क्या बचा आपके पास? देखो यहाँ पे बचा 10 और इधर गुणा में 8, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 80 रुपए। ठीक है, यानी पहले वर्ष के लिए कितना आ जाएगा? 80 रुपए। ऐसे ही आप निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए। एक एफ ही बना लेनी है आपने, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज सेम रहेगा 1000। मूलधन तो ये रहेगा, प्रतिशत भी यही है और समय आपका हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, बट्टे में 100। 20 से 20 यहाँ कट हो गए, 10 80 और 80 की गुणा जब आप 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 160। देखें पहले पहले साल 80 रुपए थे, फिर दूसरे साल में 80 मिले। जब आपने 80 में 80 जोड़ दिया टोटल कितना आ गया? 160 रुपए। ठीक है, इसी तरह आप बता सकते हैं कि अब मुझे तीसरे साल में कितनी ब्याज मिलेगी। यहाँ पे आप लिख लेंगे तीसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज। तो यहाँ पे फिर से आपने लिख देना है 1000 गुणा 8 गुणा 3 बट्टे 100। 20 से 20 कट, 8 की गुणा 10 से कराएंगे 80 और 80 की गुणा जब आप 3 से कराएंगे 8 लाख 24, 240 रुपए। ठीक है, तो टोटल ये आपकी एक एपी बनती हुई दिख रही है। इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहला पद आया आपका 80, ऐसे ही दूसरा पद आया 160 और तीसरा पद आया कितना? 240 और डैश 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 कहाँ तक जाना है हमें? 30 वर्षों तक जाना है। ठीक है, क्या निकालना है? 30 वर्षों तक। क्लियर हो गया? अब इसमें सिंपल आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? ए एन या एस एन? तो पहले हम ए एन लगाते हैं। ठीक है, क्या लगा लेते हैं? ए एन। ठीक है, अंतिम पद निकालना है, यानी 30वें वर्ष का हमें बताना है ना। तो 830 के लिए लगा लेंगे तो ए एन बराबर हो जाएगा क्या? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। यहाँ पे जो एन का मान है वो दे रखा है 30। ए हो जाएगा आपका 80। ठीक है, पहला पद आपका क्या हो जाएगा? 80 प्लस एन का मान, यानी एन का मान हो जाएगा आपके पास 30 माइनस का 1 गुणा डी का मान आपका कितना है? 80। क्लियर है? 80 प्लस यहाँ पे 30 में से 1 घटाएंगे 29 और डी का मान यहाँ पे 80 हमने रख दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा जो आपके पास 80 प्लस 29 गुणा आपने इसमें करानी है 80 में, तो 1 जीरो हम पहले लिख लेते हैं। 8 नम 72 हो जाएगा, 72 का 2 80 लगा 7, फिर 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा? 16 और 6 12 23, यानी 2320। इसको आप जोड़ो, देखो 2320 और प्लस आपके पास कितना है? 80। जीरो 8 तो 10, 10 का जीरो 80 लगा 1, 3 और 1 4 और यहाँ पे आ जाएगा टोटल कितना? 2400 रुपये। यानी 30 वर्षों में आपके पास ब्याज कितनी जुड़ जाएगी? 2400 रुपये। ठीक है, यानी 830 इक्वल टू आ जाएगा कितना आपका? 2400 रुपये। ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे जो जो चीजें पूछी थी वो आपने लिख देनी है। देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछा था? प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो एक वर्ष में आपके पास ब्याज कितनी मिल रही है? 80 रुपये। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? तो आप लिखेंगे हाँ ये ब्याज एपी बनाते हैं। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो आपने लास्ट में 30 वर्षों तक का जो ब्याज बनता है वो कितना है? 2400 रुपये। तो यानी जो जो चीज आपसे पूछी थी वो सारी आप यहाँ पे निकाल चुके हैं।